जय माता दी। आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई। इस बार शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर 2023 रविवार से प्रारंभ हो रहे हैं और इसका समापन बुधवार 24 अक्टूबर को होगा। देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि महालया यानी कि श्राद्ध के दिन जब पितरगण धरती से लौटते हैं तब माँ दुर्गा अपने परिवार और गणों के साथ पृथ्वी पर आती है। जिस दिन नवरात्रि का आरंभ होता है उसी दिन के हिसाब से माता हर बार अलग अलग वाहनों से आती है। माता का अलग अलग वाहनों से आना भविष्य के लिए संकेत भी होता है, जिससे पता चलता है कि आने वाला साल कैसा रहेगा। इस साल माता का वाहन हाथी होगा क्योंकि नवरात्रि का आरंभ रविवार से हो रहा है। धार्मिक मान्यता के अनुसार नवरात्रि में जब माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती है तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। हाथी पर सवार होकर माँ दुर्गा अपने साथ ढेर सारी खुशियाँ और सुख समृद्धि लेकर आती है। माँ का वाहन हाथी ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक है। इससे देश में आर्थिक समृद्धि आएगी, साथ ही ज्ञान की वृद्धि होगी। हाथी को शुभ का प्रतीक भी माना गया है। ऐसे में आने वाला साल बहुत ही शुभ कार्य होगा। लोगों के बिगड़े काम बनेंगे। माता रानी की पूजा अर्चना करने वाले भक्तों पर विशेष कृपा बरसेगी। आइए जानते हैं घट स्थापना या कलश स्थापना मुहूर्त क्या है। यह मुहूर्त है प्रातःकाल 6:35 से 8:52 तक, प्रातः 8 बजे से 12:48 तक 4 लाभ और अमृत के चौघड़िया में, और दोपहर बाद 1:43 से 3:07 तक शुभ के चौघड़िया में भी घट स्थापना कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:55 से 12:41 तक भी श्रेष्ठ मुहूर्त है। इसके साथ ही नवरात्रि का आरंभ होगा। नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा की प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शारदीय नवरात्रि 2023 में माता के अलग अलग रूपों की निम्न क्रम में पूजा की जाएगी। 15 अक्टूबर 2023 को माता शैलपुत्री यानी कि पहला दिन प्रतिपदा तिथि जिसे पड़वा भी कहते हैं। 16 अक्टूबर को माँ ब्रह्मचारिणी दूसरा दिन द्वितीय तिथि। 17 अक्टूबर 2023 को माँ चंद्रघंटा तीसरा दिन तृतीया तिथि। 18 अक्टूबर 2023 को माँ कुष्मांडा चौथा दिन चतुर्थी तिथि। 19 अक्टूबर 2023 को माँ स्कंद माता पांचवां दिन पंचमी तिथि। 20 अक्टूबर 2023 को माँ कात्यायनी छठा नवरात्रा यानी कि छठा दिन षष्ठी तिथि। 21 अक्टूबर 2023 को माँ कालरात्रि की पूजा की जाएगी, सातवां दिन सप्तमी तिथि। 22 अक्टूबर 2023 को माँ महागौरी की आठवां दिन दुर्गा अष्टमी भी होगी इस दिन। और 23 अक्टूबर 2023 को महानवमी नौवां दिन शरद नवरात्रों का व्रत का पारण भी किया जाएगा इस दिन। 24 अक्टूबर 2023 को माँ दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन होगा, दशमी तिथि यानी कि दशहरा भी है। देवी पुराण के अनुसार माँ भगवती की पूजा अर्चना करते समय सबसे पहले कलश की स्थापना की जाती है। कुछ लोग कलश की स्थापना करते हैं पर कहीं कहीं पर नहीं भी करते। अपने अपनी परंपरा के अनुसार आप कर सकते हैं। घट स्थापना करना अर्थात नवरात्रि की काल अवधि में ब्रह्मांड में कार्यरत शक्ति तत्व का घट में आह्वान करके उसे कार्यरत करना, उसे ही घट स्थापना कहते हैं। शक्ति तत्व के कारण वास्तु में विद्यमान कष्टदायक तरंगे समूल नष्ट हो जाती हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार कलश को सुख समृद्धि वैभव और मंगल कामनाओं का प्रतीक माना गया है। कलश के मुख में विष्णु जी का निवास, कंठ में रुद्र तथा मूल में ब्रह्मा स्थित हैं और कलश के मध्य में दैवीय मातृशक्तियाँ निवास करती हैं। आइए जानते हैं घट स्थापना के लिए क्या सामग्री चाहिए। जौ बोने के लिए मिट्टी का पात्र, जौ बोने के लिए शुद्ध साफ की हुई मिट्टी, पात्र में बोने के लिए जौ। घट कलश सोने चांदी तांबे या मिट्टी का होना चाहिए, इसमें छेद नहीं होना चाहिए और सुदृढ़ और उत्तम माना गया है ऐसा कलश। कहीं कहीं पर कुछ लोग सोने और चांदी के कलश की भी स्थापना करते हैं। ये वह मंगल कार्यों में मंगलकारी भी होता है। कलश में भरने के लिए शुद्ध जल, गंगा जल, मौली, इत्र, साबुत सुपारी, दूर्वा। कलश में रखने के लिए कुछ सिक्के, पंचरत्न, अशोक या आम के 5 पत्ते। कलश ढकने के लिए ढक्कन, ढक्कन में रखने के लिए बिना टूटे चावल यानी कि अक्षत, पानी वाला नारियल, नारियल पर लपेटने के लिए लाल कपड़ा, फूल माला। आइए जानते हैं विधि। सबसे पहले जौ बोने के लिए मिट्टी का पात्र लें। इस पात्र में मिट्टी की एक परत बिछाएं। अब एक परत जौ की बिछाएं, इसके ऊपर फिर एक मिट्टी की परत बिछाएं।
अब फिर एक परत जौ की बिछाएं। जौ के बीच चारों तरफ बिछाएं ताकि जौ कलश के नीचे ना दबे। इसके ऊपर फिर मिट्टी की एक परत बिछा दें। अब कलश के कंठ पर मोली बांध दें। कलश के ऊपर रोली से ओम और स्वास्तिक लिखें। अब कलश में शुद्ध जल गंगा जल कंठ तक भर दें। कलश में साबुत सुपारी, दूर्वा, फूल डालें। कलश में थोड़ा सा इत्र डाल दें। कलश में पंचरत्न डालें। कलश में कुछ सिक्के भी रख दें। कलश में अशोक या आम के 5 पत्ते रखें। अब कलश का मुख ढक्कन से बंद कर दें। ढक्कन में चावल भर दें। श्रीमद् देवी भागवत पुराण के अनुसार कलश पंच पल्लव युक्त वैदिक मंत्रों से भली भांति संस्कृत उत्तम तीर्थ के जल से पूर्ण और स्वर्ण तथा पंचरत्नमय होना चाहिए। नारियल पर लाल कपड़ा लपेटकर मोली लपेट दें। अब नारियल को कलश पर रखें। शास्त्रों में भी उल्लेख मिलता है, नारियल का मुख नीचे की तरफ रखने से शत्रु में वृद्धि होती है। नारियल का मुख ऊपर की तरफ रखने से रोग बढ़ते हैं, जबकि पूर्व की तरफ नारियल का मुख रखने से धन का विनाश होता है। इसीलिए नारियल की स्थापना सदैव इस प्रकार करनी चाहिए कि उसका मुख साधक की तरफ रहे। ध्यान रहे कि नारियल का मुख जिस तरफ से वह पेड़ की टहनी से जुड़ा होता है। अब कलश को उठाकर जौ के पात्र में बीचों बीच रख दे। अब कलश में सभी देवी देवताओं का आह्वान करें। हे सभी देवी देवता और माँ दुर्गा, आप सभी 9 दिनों के लिए इसमें पधारें। अब दीपक जलाकर कलश का पूजन करें। धूप बत्ती कलश को दिखाएं। कलश को माला अर्पित करें। कलश को फल मिठाई अर्पित करें। कलश को इत्र समर्पित करें। कलश स्थापना के बाद माँ दुर्गा की चौकी स्थापित की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन एक लकड़ी की चौकी की स्थापना करनी चाहिए। इसको गंगा जल से पवित्र करके इसके ऊपर सुंदर लाल वस्त्र बिछाना चाहिए। इसको कलश के दाईं ओर रखना चाहिए। इसके बाद माँ भगवती की धातु की मूर्ति अथवा नव दुर्गा का फ्रेम किया हुआ फोटो स्थापित करना चाहिए। मूर्ति के अभाव में नवार्ण मंत्र युक्त यंत्र को स्थापित करें। माँ दुर्गा को लाल चुनरी उड़ानी चाहिए। माँ दुर्गा से प्रार्थना करें, हे माँ दुर्गा, आप 9 दिन के लिए इस चौकी पर विराजिए। उसके बाद सबसे पहले माँ को दीपक दिखाइए। इसके बाद धूप, फूल माला, इत्र समर्पित करें। फल मिठाई अर्पित करें। नवरात्रि में 9 दिन माँ भगवती का व्रत रखने का तथा प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का विशेष महत्व है। हर एक मनोकामना पूरी हो जाती है, सभी कष्टों से छुटकारा दिलाता है। नवरात्रि के पहले दिन ही अखंड ज्योत जलाई जाती है, जो 9 दिन तक जलती रहती है। अखंड ज्योत जो जलाना चाहते हैं वही जला सकते हैं, क्योंकि इसके लिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है। दीपक के नीचे चावल रखने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है तथा सप्तधान्य रखने से सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। माता की पूजा लाल रंग के कंबल के आसन पर बैठकर करना उत्तम माना गया है। नवरात्रि के प्रतिदिन माता रानी को फूलों का हार चढ़ाना चाहिए। प्रतिदिन घी का दीपक माता के पूजन हेतु सोने, चांदी, कांसे के दीपक का उपयोग उत्तम होता है। प्रतिदिन घी का दीपक जलाकर माँ भगवती को मिष्ठान का भोग लगाना चाहिए। माँ भगवती को इत्र, अत्र विशेष प्रिय है। नवरात्रि के प्रतिदिन कंडे की धूनी जलाकर उसमें घी, हवन सामग्री, बताशा, लौंग का जोड़ा, पान, सुपारी, कपूर, गूगल, इलायची, किशमिश, कमलगट्टा जरूर अर्पित करना चाहिए। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए नवरात्रि में पान और गुलाब की 8 पंखुड़ियाँ रखें तथा माँ भगवती को अर्पित कर दें। माँ दुर्गा को प्रतिदिन विशेष भोग लगाया जाता है। किस दिन किस चीज़ का भोग लगाना है, ये हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। प्रतिदिन कन्याओं का विशेष पूजन किया जाता है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण के अनुसार एकैकां पूज्यते कन्याम एक वृद्धिया तथैव। इसका अर्थ है प्रतिदिन एक एक कुमारी की संख्या के वृद्धि क्रम से पूजन करें, अथवा प्रतिदिन दुगने तिगुने के वृद्धि क्रम से, या तो प्रत्येक दिन 9 कुमारी कन्याओं का पूजन करें। यदि कोई व्यक्ति नवरात्रि पर्यंत प्रतिदिन पूजा करने में असमर्थ है तो उसे अष्टमी तिथि को विशेष रूप से अवश्य पूजा करनी चाहिए। प्राचीन काल में दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने वाली महाभयानक भगवती भद्रकाली करोड़ों योगिनियों सहित अष्टमी तिथि को ही प्रकट हुई थी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें।